कमलध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाये तनो हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी महिमा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनिए, इस बार जो ज्येष्ठ कृष्ण की एकादशी है इसका नाम अपरा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और अनंत फल देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत बड़ा नाम होता है उनका, पर स्त्रीगमन आदि सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोड़ने वाले, मिथ्या वेद पाठी, कपटी, वैद्य, ये सब नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, भगवान कह रहे हैं अपरा के सेवन करने से सब पाप छूट जाते हैं। क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। मैं अपरा की महिमा सुनाता हूँ, सुनिए। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है वह गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से और बद्रिकाश्रम की यात्रा उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा स्वर्ण का दान करने से और यक्ष में स्वर्ण का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से, अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। देखिए, सब एकादशी में इस एकादशी की विशेष महिमा भगवान बता रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्धप्रसूता गौ, अर्धप्रसूता यानी गाय जनने वाली हो जिसका आधा ही भाग बाहर निकला हो, अर्धप्रसूता, उसका भी बड़ा महत्व है। दो मुखी गाय कहा जाता है उसे। उसकी परिक्रमा करने से अनंत यज्ञों का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। तो स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी व्रत को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी धन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य है, पाप रूपी हिरण के लिए मारने के लिए यह अपरा एकादशी सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान, जानवरों में भुनगे के समान हैं, यानी उनका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए भैया ये बताया है कि इस एकादशी का व्रत तो जरूर ही करना चाहिए। मरने के लिए संसार में जो जन्म लेते हैं, अपरा एकादशी का व्रत वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्मा मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। इसलिए जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जरूर यह महात्मा सुनना चाहिए। बोलिए अपरा एकादशी मैया की जय। और यह संक्षेप में कथा मैंने आपको सुनाई। आप एक आग्रह है आपसे कि आप जो है साथ साथ में, ज़्यादा समय भी खर्च नहीं होता आपका, केवल आपको एक थोड़ा सा स्पर्श करना है अपने मोबाइल को और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा समय समय पर हम आपको इस प्रकार से व्रतों के बारे में, अभी हमने शनि जयंती पर शनि से बचने के लिए, शनि को अनुकूल करने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए को क्या क्या उपाय हैं वो उपाय बताए हैं, वो ज़रूर देखिए। साथ में अभी आपको जो है वट सावित्री व्रत आ रहा है, उसकी कथा भी हमने आपको सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जितने भी व्रत हैं और समय समय पर पुराण की कथा हम आपको सुनाते रहते हैं। अभी हमने वट सावित्री के बारे में
जो कथा आई है देवी भागवत पुराण में क्या कथा है, तो हमने देवी भागवत पुराण से वो कथा आपके सामने प्रस्तुत की है एक वीडियो बना करके। आप उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।